अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ। और आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने जा रही थी, कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक वीडियो जो है वो बना ली जाए। तो अब मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने शुरू कर दिया। मेरे पास पड़े हुए थे जी वाइट बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो ये वाइट बॉइल्ड राइस जो हैं वो एक दो दिन पहले के जो हैं वो फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको यूज़ करके जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बना लिया जाए। मैं आज थी घर में, चावल पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इनको रीयूज़ किया जाए और बेकार कोई चीज़ जो है वो जानी नहीं चाहिए, यानी कि ज़ाया कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है जी, मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो खैर बन ही जाएगा। और ये रेसिपी जो है वो आपको दिखने में जो है वो कुछ हद तक आपको चाइनीज़ राइस या एग फ्राइड राइस या जंगली पुलाव कुछ भी आप कहें, तो ये आपको उसकी तरह जो है वो तकरीबन आपको लग रही होगी। तो लगनी भी चाहिए क्योंकि ये बने भी बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, मैं आपको जल्दी से बताऊं कि मैंने इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स मौजूद थी, जिनमें एक बंद गोभी थी और गाजर थी एक अदद। उसके अलावा मेरे पास टमाटर था, फलियां थी ग्रीन। ये जो फलियां आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये ग्रीन प्याज नहीं है बल्कि ये फलियां हैं, ठीक है। सब्ज़ प्याज नहीं है, सब्ज़ फलियां हैं। आजकल इनका सीज़न है, आप इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में आप इसको काट लें। और मैंने सबसे पहले तो एक प्याज लिया, ठीक है। एक प्याज को मैंने लंबा लंबा काट दिया। एक अदद टमाटर को मैंने इस्तेमाल किया और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने पतली पतली बारीक सी जो है वो मैंने काट ली। और गाजर भी इसी तरह से मैंने काट ली, आप उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फलियों को मैंने काट लिया, ठीक है। और अगर चिकन होता तो उससे ये रेसिपी जो है वो इसको चार चांद लग जाते, लेकिन चिकन मेरे पास अभी नहीं था। तो मैंने सोचा कि बगैर चिकन के भी हम कुछ बना सकते हैं। एक पैन लिया हमने, उसमें हमने हल्का सा ऑयल जो है वो उसका छिड़काव किया, ठीक है। हल्का सा ऑयल उसमें हमने छिड़का, 1 टेबल स्पून से भी काफ़ी कम था। उसमें सबसे पहले मैंने प्याज को डाला, उसको हल्का सा जो है वो फ्राई किया। उसके बाद मैंने टमाटर उसमें ऐड कर दिए, उनको भी हल्का सा जो है वो हमने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स जो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने वो सारी वेजिटेबल्स उनके अंदर डाल दी। और हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक, उनका हल्का हल्का सा छिड़काव ऊपर कर दिया। अब अगर मेरे पास सोया सॉस होता या चिली सॉस होता, ठीक है, ग्रीन नहीं सॉरी रेड, और दूसरा ब्लैक अगर मेरे पास होता तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर लेते, लेकिन वो नहीं था। तो उसके बगैर विदाउट इन चीज़ों के हमें ये रेसिपी कंप्लीट करनी थी। तो फिर मैंने हल्का सा इस पर नमक और हल्का सा मैंने इसके ऊपर जो काली मिर्च है उसके पाउडर को मैंने हल्का सा छिड़काव किया। और जब सब्जियां सारी जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स मौजूद थी वो हल्की सी जो हैं वो फ्राई हो चुकी, मैंने इनको फुल कुक नहीं किया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फुल कुक भी कर सकते हैं। मैंने फुल कुक नहीं किया। तो उसके बाद जब मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया, तवे से ऊपर से मैंने फ्राई पैन को ढक लिया था ताकि अच्छे से जो है वो गल जाए थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने चावल ऊपर फैला दिए, सारे जो हमारे पास चावल थे हमने सारे चावल फैला दिए और इनको फिर हमने मिक्सअप कर लिया। अब ये तो हमारा तकरीबन डन था, हमने इसको साइड पे रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, 2 अदद हमने लिए अंडे और विद जर्दी, ठीक है। 2 अदद अंडे लिए हमने विद जर्दी। और उसके बाद जो उन अंडों के अंदर भी मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़े से हल्के से बसार, यानी कि कोई भी आपके पास जो रेड कलर की सुर्ख रंग की कोई भी आपके पास मिर्च हो जो आप हांडी में यूज़ करते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा सा, छोटा भी नहीं, थोड़ा सा जो है उसको भी आप डाल लें, अच्छे से फेंट लें। उसके बाद एक और पैन में आपने अंडों को जो है वो पका लेना है, ठीक है। और उनको किस तरह से आपने पकाना है वो आपने वीडियो में देख लिया। और उसके बाद जब आपके अंडे भी बन चुके हैं, ठीक है, उनको आपने इन फ्राइज़ के ऊपर दोबारा से आपने चूल्हे के ऊपर इस पैन को चढ़ाना है। और उसके बाद आप अंडों को उसके ऊपर फैला देंगे और हल्का सा जो ग्रीन जो धनिया होता है,
सब्ज़ रंग का धनिया वही होता है, ठीक है, खुश्क धनिया नहीं बल्कि सब्ज़ रंग का धनिया आपने हल्का सा वो भी डाल देना है। इसकी लुक जो है वो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। उसके बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है जी। और आप फ़ौरन से झटपट से बनाकर जो है वो इसको खा सकते हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो आप इसको जल्द से बना के खा सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Bluetooth.